आज इस वीडियो में समवायु ही दुर्जया पाठ का अध्ययन करते हैं। समवाया मतलब समूह, दुर्जया कठिनाई से जीतने योग्य। समूह कठिनाई से जीतने योग्य है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसते स्म। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय से उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजा तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डीन् अत्रोटयत्। एक बार किसी मतवाले, प्रमत्त मतलब मतवाले हाथी ने तस्य वृक्ष से अधः उस पेड़ के नीचे आकर, अधः आगत्य नीचे आकर, तस्य शाखां उसकी शाखा को शुण्डीन् अत्रोटयत् अपनी सूंड से तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवम अपतत। चिड़िया का नीड घोंसला भुवम पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर पड़ा। 3 अंडानि विशीर्णानि, और उसके अंडे विशीर्ण नष्ट हो गए। अत सा चटका व्यलपयत। अब वह चिड़िया विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्य विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर या उसका रोना सुनकर, काष्ठकूट नामा खगा दुखेन ताम अपृच्छत्। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम के एक पक्षी ने उससे दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि। हे भोली, तुम क्यों रो रही हो। चटका अवदत्। चिड़िया बोली, दुष्टेकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्ट एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए। तस्य गजस्य वधेन मम दुखम अपसरेत्। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तथा काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत्। तब काष्ठकूट उसको वीणारवा नाम की मक्खी के पास, मक्षिकाया मक्खी के पास ले गया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूका मेघनादा अस्ति। मेरा भी मेघनाद नाम का मित्र है, का एक मेंढक मित्र है। मंडूका मेंढक मित्र है। शीघ्रम तम उपेत यथोचितम करिष्यामा। शीघ्र ही उसके तम उपेत, उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा वैसा, यथोचितम जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकाया से गत्वा, तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनादस्य पुरा, मेघनाद के सामने, पुरा सामने, सर्वम वृत्तांतम निवेदयत्। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार सुनाया। फिर से देखते हैं। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय से उसके बच्चे हुए। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिरा, पृथ्वी पर गिरा, उससे उसके अंडे नष्ट हो गए। अब वह चिड़िया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुख से उससे पूछा कि हे भोली, तुम क्यों रो रही हो। चटका बोली या चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तब काष्ठकूट ने उसको वीणारवा नाम की एक मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा कि मेरा भी मेघनाद नाम का एक मेंढक मित्र है। शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार बताया या उसको सारी बात बताई। मेघनादा अवदत्। मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णय शब्दं कुरु, येन सा नयने निमीलित स्थास्यति। मक्खी, पहले तुम मध्याह्न मतलब दोपहर में उस गजस्य कर्णे हाथी के कान में शब्द करो, आवाज करो, जिससे वह येन सा, जिससे वह अपनी आंखें, नयने निमीलित, जिससे वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, बंद कर लेगा।
तथा काष्ठकूटः चंचुवा तस्य नयने स्फोटिष्यति। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा एवं स गजा अंधा भविष्यति, और इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्ता सा जलाशयम गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल वह जलाशय की तरफ, सरोवर के पास जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, रास्ते में महान बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम सब स्थास्यामि, उसके अंत के पास में ही मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और मैं बोलूँगा, मेढक जैसे वहाँ बोलेगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को जलाशय मानकर सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा। मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा कृते स, अब फिर उसी प्रकार वह हाथी मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महर्तः गन्तस्य अन्तः पतितः मृता च, उसी प्रकार वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुसरण करते हुए महान गड्ढे के अंदर गिरा और मर गया। तथा च उक्तम, इसीलिए और कहा भी गया है, बहुनाम अप्सराणाम समवायो ही दुर्जया, निश्चय ही अनेक निर्बलों का समूह, अनेक अप्सरा, अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई से जीतने योग्य होता है। कि अनेक निर्बल लोग मिल जाएं तो हम उनको दूसरों को उनसे हार नहीं सकते। मतलब अगर निर्बल लोग मिल गए हैं तो उनको जीतना कठिन होता है। फिर से देखते हैं। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करो जिससे वह आंखें बंद कर लेगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यासा वह जलाशय पे जाएगा। रास्ते में बड़ा गड्ढा है, उसके पास ही मैं रहूँगा और शब्द करूँगा। मेरे शब्द से या मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। फिर उसी प्रकार वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्दों का अनुसरण करते हुए महान गड्ढे में गिरा और मर गया। कहा भी गया है कि अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई से जीतने योग्य होता है।